जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए एक रोचक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। यदि आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। श्री कृष्ण जी को हम प्रेम के देवता के रूप में जानते हैं और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस कारण सुदामा को भोगनी पड़ी गरीबी का जीवन। तो चलिए जानते हैं, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। उन दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती है। दोनों की पहली मुलाकात ऋषि सांदीपनि के आश्रम में हुई थी। वहीं वे मित्र बने और धीरे धीरे उनकी मित्रता घनिष्ठ हो गई। श्री कृष्ण एक संपन्न परिवार से थे, परंतु सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों बिछड़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। पर आखिरकार दो घनिष्ठ मित्रों का नसीब इतना भिन्न क्यों था? सुदामा को इतनी गरीबी क्यों झेलनी पड़ी? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है और इस कहानी के जरिए आप अपने जीवन में एक बार अमल ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। बोलो राधे राधे। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही गरीब और निर्धन थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। उसी रात उसकी कुटिया में चोर घुस गए और चने की पोटली को सोने की मुहर समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब देखा कि उनके चने की पोटली कोई चुरा कर ले गया तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी मुझे दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा कि भूख लगे तो खा लेना। पोटली को हाथ लगाते ही सुदामा अपने ज्ञान और तप की शक्ति से समझ गए कि ये एक श्रापित पोटली है। सुदामा जी ने सोचा, ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी।
मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। यही सोचकर उन्होंने सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। जब श्री कृष्ण ने मांगा तो उन्होंने कह दिया कि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारे चने खा लिए। सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया और जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को महल में बदल दिया था। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल।